ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। प्रतीत होता है कालकुंभ सक्रिय हो गया है, मुझे शीघ्रता करनी होगी। अच्छा, तो मुझे इस बाधा को भी पार करना होगा। ये बाधाएं मुझे पीछे नहीं हटा सकती। ये तो अनुचित। गांव के भाले से टकराकर विद्युत चक्र नष्ट हो रहे हैं, जबकि हनुमान की ढाल से टकराकर विद्युत चक्र नष्ट नहीं हो पा रहे। वायुदेव, ये तो अपना अपना चुनाव है। गौ ने वीरों की भांति भाले का चुनाव किया है और हनुमान ने भीरू की भांति ढाल का चुनाव किया है। भाला शत्रु का अंत कर देता है, किंतु ढाल स्वयं की रक्षा तो कर सकती है, किंतु किसी का अंत नहीं। गौ, पुत्र गौ! अच्छा है गौ, इस भाले की लंबाई तुम्हें शूलों से भी बचा लेगी। ये पिताश्री ने कहाँ उलझा दिया मुझे। नहीं चाहिए मुझे ऐसी शिक्षा जिसके लिए मेरे प्राण ही चले जाए। निकल लो अब यहाँ से। अब क्या करूं? बाहर ये योद्धा, भीतर ये विद्युत चक्र और ये कालकुंभ भी बंद होने को है। हनुमान ने पहले अपने मार्ग से योद्धाओं को हटाकर अपने मार्ग को निष्कंटक किया, तब कालकुंभ में गया है वो। ओह, गौ, पुत्र गौ! इन योद्धाओं के कारण मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? पता नहीं क्या हो रहा है गौ के साथ। शीघ्रता करो हनुमान, तुम्हारा कालकुंभ बंद हो रहा है। उससे पूर्व तुम्हें बाहर आना है। शीघ्रता करो। माता, ये कैसी परीक्षा ली जा रही है अबोध हनुमान की? उस अबोध बालक को संकट में तो डाला ही जा रहा है, साथ ही उसकी शिक्षा का समय भी नष्ट किया जा रहा है। माते नंदी, सूर्य देव की रश्मि में सप्त रंग समाहित होते हैं। वे 7 रंग जब मिलकर एक होते हैं तो प्रकाश का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार उनके द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में गूढ़ रहस्य हो सकते हैं। परीक्षा जब पूर्ण होगी, उस रहस्य का अनावरण तभी होगा कि उस परीक्षा का उद्देश्य क्या है। पुत्र हनुमान, ये लो ढाल, तुम्हें इससे अपनी रक्षा करना भी आना चाहिए। पिताश्री, मेरे पास तो मेरी गदा है, फिर मुझे ढाल से बचाव की क्या आवश्यकता है? पुत्र हनुमान, ढाल केवल रक्षा ही नहीं करती, समय आने पर शत्रु का संहार भी करती है। पिताश्री, आपकी सिखाई गई ढाल संचालन आज मेरे काम आई और आगे भी काम आएगी।
युद्ध सूत्र पिता से पाया, ध्यान उचित समय पर आया। चक्रों से करते बचाव, पलट दिया उनका बहाव। ये विद्युत चक्र मेरे संकेत पे चल रहा है। अब ये विद्युत चक्र स्वयं पर ही पलटवार करेंगे। शीघ्रता करो हनुमान, तुम्हारा कालकुंभ बंद हो रहा है। शीघ्रता करो। नहीं पुत्री, ऐसा मत करो। तुमने जल त्याग तो कर ही दिया है। मैं माँ हूँ उसकी, और माँ प्राणों का त्याग भी कर सकती है अपने पुत्र के लिए। नहीं पुत्री नहीं, नेत्रों का त्याग। माँ, मुझे दुर्बल मत बनाइए। मेरे जिन नैनों ने स्वप्न में अपने पुत्र का बुरा होते हुए देखा, मेरे वो नेत्र मिट भी गए तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। मैं अपने पुत्र की कुशलता के लिए अनिमेष व्रत रखूंगी ही। हे सूर्यदेव, मेरा पुत्र हनुमान सकुशल रहे, मेरे दुस्वप्न का दुष्प्रभाव समाप्त हो, इसके लिए मैं आपकी ही साक्षी में आपका ही अनिमेष व्रत प्रारंभ कर रही हूँ। मेरे पुत्र पर आए हुए संकट को हरे सूर्यदेव। अब मेरी दृष्टि सूर्य से तब तक नहीं हटेगी जब तक मेरे पुत्र पर आया हुआ संकट नहीं हट जाता। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। पुत्र माँ का जीवन आधार, उसमें निहित उनका संसार। हनुमत को संकट में जान, करती ज्ञात उसका निदान। पुत्र हित की लेकर कामना, करेंगी अनिमेष व्रत साधना। दृढ़ है माता का निश्चय, हनुमत सुरक्षा उनका आशय। स्वामी, सूर्यदेव को अपलक देखना तो अत्यंत कष्टदायक होता है। हाँ प्रिय, इससे नेत्रों की ज्योति भी नष्ट हो सकती है। इसीलिए इस व्रत को बहुत दुष्कर माना जाता है। किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। प्राणवल्लभ, फिर अंजना ऐसा क्यों करने लगी? अब माँ के हृदय को कौन समझ सकता है प्रिय? उसके लिए तो अपने पुत्र की कुशलता अपने प्राणों से भी प्रथम होती है। इसीलिए माँ को सर्वोपरि कहा जाता है। सबके संकट हरने वाले संकट मोचन महाबली हनुमान की माँ अपने पुत्र के संकट हरने के लिए कोई भी त्याग करने को तत्पर है। और हाँ, ये भी सत्य है कि माँ के आशीर्वाद और माँ के त्याग में बड़ी शक्ति होती है।
हनुमत मार्ग हुआ प्रशस्त, संयम बुद्धि बल अपनाते, हर कठिनाई पे विजय पाते। कैसे रक्षित करूं मैं अपने आप को? हो सकता है ये मुद्रिका ही मेरी रक्षा कर दे। गौ, पुत्र गौ! पिताश्री रक्षा कीजिए! पुत्र गौ! पिताश्री! कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने रावण की दी हुई मायावी मुद्रिका का पुनः प्रयोग करने का प्रयास किया हो? पिताश्री! पिताश्री रक्षा कीजिए! गौ मेरे पुत्र, मैं आ रहा हूँ। पिताश्री! पिताश्री! सूर्यदेव! आप और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकते वरुण देव। मैंने तो पहले ही आपको सब कुछ भली भांति बता दिया था। सूर्यदेव मेरा पुत्र! वरुण देव, काल कुंभ की सीमा परिधि में तब तक कोई प्रवेश नहीं कर सकता जब तक दोनों काल कुंभ के पटल पूर्णतः बंद नहीं हो जाते। मैं भी असमर्थ हूं। पिताश्री! पिताश्री रक्षा कीजिए मेरी! ये क्या? ये तो गव की पुकार है। अवश्य ही वो संकट में होगा। हनुमान! गव, मैं आ रहा हूँ। शरणागत की रक्षा करते, हनुमत उसके कष्ट हरते। गांव का सुन कर के आभान, रक्षित करने चले हनुमान। काल कुंभ में हुए प्रविष्ट, होगा नहीं अब गांव निष्ठ। शत्रु पाएगा मुक्ति वरदान, संकट मोचन है दया निधान। हनुमान! न जाने क्या होने वाला है। मेरा पुत्र गव काल कुंभ में बंदी हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। चिंता मत कीजिए वरुण। हनुमान वहां पहुंच गया गव की रक्षा करने के लिए। हनुमान सबके संकट हरता है, गव का भी हरेगा। गव के कारण ही तो ये संकट आया है, किंतु फिर भी हनुमान तुमने मुझे बचाने के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल दिया और मैं था कि तुम्हारा अहित करना चाहता था। मुझे क्षमा कर दो हनुमान। इसके लिए तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। गव, शिक्षा प्राप्त करने का तुम्हें भी उतना ही अधिकार है जितना मुझे है। हनुमान, तुम सत्य में ही अद्भुत हो। तुम्हें मेरा नमन है हनुमान। गव, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी अवश्य रक्षा करूंगा। हनुमान, मैं बहुत आहत हूँ हनुमान। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से ले चलूंगा। गव, ये कुंभ बंद होने को है, हमें शीघ्र बाहर निकलना होगा। मैं तो चल भी नहीं पा रहा हूँ हनुमान, मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हम बाहर निकलेंगे गव, साहस से काम लो। गव, मेरा सहारा लो और उठो। शीघ्रता करो गव, शीघ्रता, प्रयास करो गव।
हनुमान, तुमने तो ध्वज प्राप्त कर लिया था ना? तुम्हारे लिए तो प्रतियोगिता पूर्ण हो चुकी है, तो फिर तुम यहाँ क्यों आए? गाव, मेरा सहारा लेके बचो। गाव, मेरी प्रतियोगिता से अधिक महत्वपूर्ण है तुम्हारे प्राणों की रक्षा। मेरी माँ की भांति तुम्हारी माँ भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा, तब मेरी प्रतियोगिता पूर्ण होगी। ये काल कुंभ तो बंद होने को है। गाव, ध्वज एवं ढाल को लेकर निकल तो सकता हूँ, किंतु ये विद्युत चक्र इतनी तीव्रता से आ रहे हैं कि इनसे बचकर निकलते निकलते तो कुंभ ही बंद हो जाएगा। पहले इनका स्रोत ही नष्ट करना होगा, जैसे मैंने उस कुंभ में किया था। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। हे भगवान, मेरी पुत्री को शक्ति देना। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। नारायण नारायण, हनुमान के लिए तो बड़ी ही विकट स्थिति हो गई है। हनुमान आहत गव को लिए बिना निकलेगा नहीं, और ऊपर से इतने विद्युत चक्रों का आक्रमण। कुंभ के पटल भी बंद होने को हैं। यदि समय रहते नहीं निकले हनुमान, तो सदा के लिए कुंभ में ही बंदी होकर रह जाओगे, अन्य सबकी भांति ही। दो चक्र आ रहे हैं, एक मेरी ओर, दूसरा गव की ओर। ये लो तुम्हारा वार तुम्हारे ही रक्षक पर। हनुमान, अद्भुत है तुम्हारा पराक्रम। हाँ, लोह से ही लोह को विभाजित किया जा सकता है सूर्यदेव। पराक्रम और चातुर्य का अद्भुत संगम है हनुमान। कुंभ के पटल तो बंद होने वाले हैं। बाहर से अधिक संकट तो अब भीतर है। हनुमान, शीघ्र बाहर निकलो पुत्र। इन विद्युत चक्रों के स्रोत को मिटाए बिना गव को लेकर यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा मैं। जहाँ से आए हो वहीं पर करो वार।